जय हिंद साथियों। तो आज फिर से देखते हैं और बढ़िया मोटिवेशनल कोट के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देखते हैं, एक बढ़िया सा मोटिवेशनल कोट लेकर के हम आए हैं। तो देखते हैं और यहाँ से ही अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमाना क्या देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। तो जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कल हमने जो बायोलॉजी में क्या देखा था, जीव को देखा था। तो आज हम उसी के आगे देखते हैं। जीव के बारे में बात की थी, तो आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जीव है क्या। तो जीव को हमने कहां तक पढ़ा था, जीव को देखा था। इसके आगे हमने उपापचय को देखा था। उपापचय के आगे हमें क्या देखना था, जनन। वृद्धि को भी देखा था। तो हम प्रूव करते थे कल कि वृद्धि ही नहीं माना जा सकता कि इसमें जीव है। यदि कोई वृद्धि करता है तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें जीव है। तो देखते हैं, अब देखेंगे हम जनन को। क्या देखेंगे, जनन। जनन से देखते हैं हम यहाँ पे कि जनन में जीव होता है कि नहीं होता है। जिसमें जनन होता है उसमें जीव होता है कि नहीं होता है। तो जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये तो सिद्ध सी बात है कि जिसमें जनन होता है वो क्या है, वो जीवधारी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो पर्वत होते हैं वो जनन करते हैं या नहीं करते हैं। जो बालू के रेत होते हैं, गड्ढे, बड़े टीले टापू होते हैं, तो वो जनन करते हैं कि नहीं करते हैं। या फिर पहाड़ जनन करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखते हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं। देखते हैं लैंगिक जनन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लैंगिक जनन किसमें होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कौन कौन करते हैं। तो देखते हैं, जीव जो कि जंतु, जीव लैंगिक जनन करते हैं तथा कुछ जीव अलैंगिक जनन करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, कुछ जीव अलैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा लिख दिया है, कुछ जीव लैंगिक जनन करते हैं और कुछ जीव अलैंगिक जनन करते हैं। जो लैंगिक जनन करते हैं उनको अलग देखेंगे हम, और जो लैंगिक जनन करते हैं उनको अलग देखते हैं। तो देखते हैं, जो लैंगिक जनन करते हैं उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, मनुष्य, गधा, गधा के आगे बिल्ली, गधा के बाद बिल्ली आदि। ये सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, यानी कि लिंग द्वारा जनन करते हैं। जब एक छोटी कोशिका से बड़ी कोशिका, तो जो कोशिका द्वारा करते हैं उनको अलग बताएंगे। अलैंगिक जनन, अब ये तो होगा लैंगिक जनन की। अब अलैंगिक जनन कौन कौन से जीव करते हैं, तो उनको अलैंगिक जनन वालों को अलग से देखेंगे। अलैंगिक जनन कौन कौन से करते हैं, तो देखते हैं कवक किसके द्वारा करता है जनन, तो बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा, बीजाणुओं द्वारा।
इसके बाद में ईस्ट, ईस्ट तथा हाइड्रा, हाइड्रा नामक जीवाणु। तो ये किसके द्वारा करता है? मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा क्या करता है? जनन करता है। इसके आगे कवक, कवक तो हो गया शैवाल, शैवाल तथा मांस, शैवाल तथा मांस। ये काय के द्वारा करता है? विखंडन द्वारा, विखंडन के द्वारा। इस शैवाल तथा मांस किसके द्वारा जनन करते हैं? तो विखंडन द्वारा। ईस्ट तथा हाइड्रा किसके द्वारा जनन करते हैं? तो मुकुलन द्वारा। कवक किसके द्वारा जनन करता है? तो बीजाणुओं द्वारा। इसके आगे देखते हैं, अलैंगिक जनन में ही करना है। जनन के सभी देख चुके हैं और समझ चुके हैं, अब अलैंगिक जनन के ही देखेंगे हम। अमीबा, अमीबा किसके द्वारा करता है? तो कोशिका से, कोशिका के द्वारा। कैसे कि एक कोशिका पहले होती है, एक कोशिका की कितनी कोशिकाएं बनाएगा? ये 2 कोशिकाएं। कितनी बनाएगा? 2 की कितनी बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनेंगी। 4 की 2 की 4 बनेंगी, 4 की 8 बनेंगी। इस प्रकार से कोशिकाएं बनाते बनाते अमीबा किससे करता है? तो कोशिका द्वारा जनन करता है। इसके आगे देखते हैं, प्लेनेरिया, ये किसके द्वारा करता है? तो वास्तविक पुनर्जनन के कारण, वास्तविक पुनर्जनन के कारण। तो प्लेनेरिया किसके द्वारा जनन करता है? तो वास्तविक पुनर्जनन के कारण। और अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? तो कोशिका के द्वारा। अभी हमने देखा है ईस्ट तथा हाइड्रा किसके द्वारा करता है? अभी याद करना है, ईस्ट तथा हाइड्रा किसके द्वारा जनन करता है? तो मुकुलन के द्वारा। यदि मैंने पूछा कि कवक किसके द्वारा जनन करता है? कवक किसके द्वारा जनन करता है? कवक किसके द्वारा जनन करता है? कवक बीजाणुओं द्वारा, कवक बीजाणुओं। इसके बाद में अमीबा किसके द्वारा जनन करता है? अमीबा कोशिका के द्वारा। ईस्ट तथा हाइड्रा तो हो गया। शैवाल तथा मॉस किसके द्वारा जनन करता है? विखंडन द्वारा। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जनन हम समझ पाए, इसके आगे देखेंगे हम जो जनन है, जनन से स्पष्ट होता है कि कौन से जीव हैं, कौन से निर्जीव हैं। तो इससे हम पता कर पाएंगे। इसके बाद में देखते हैं श्वसन भी देखा था ना, श्वसन। जो जीवित होते हैं वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। और जो निर्जीव होते हैं, एक जनन में और देखते हैं, उदाहरण है कुछ जिनको हम जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, कामगारी मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी। तो ये क्या करते हैं? जनन नहीं करते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं। जनन प्रक्रिया अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति के घोड़ा उत्पन्न होता हो, घोड़ा के बैल उत्पन्न होता हो, बैल के कहीं सुगर उत्पन्न होता हो। तो अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अपने ही समान, तो व्यक्ति की क्या होगा? बच्चा व्यक्ति ही होगा। गाय के बछड़ा यानी बड़े होकर के वह क्या बनेगा? गाय या बैल ही बनेगा। घोड़े के क्या बनेगा? उसला बछड़ा होगा और बड़े होकर के घोड़ा ही बनेगा। खच्चर किससे मिलकर के बनता है? तो घोड़ा तथा गधा से मिलकर के क्या बनता है? खच्चर बनता है। ये कभी संतति उत्पन्न नहीं करता है,
खच्चर कभी संतति उत्पन्न नहीं करता है। घोड़ा तथा गधा के जो मास्टरबेशन से क्या उत्पन्न होता है, खच्चर उत्पन्न होता है। कामगारी मधुमक्खी भी क्या नहीं उत्पन्न नहीं करती है, तो संतति उत्पन्न नहीं करती है। तो इस प्रकार से जे अपवाद है कुछ, तो इनको देखना है। चलो आगे देखते हैं, श्वसन को देखेंगे हम। श्वसन, श्वसन जो सांस लेते हैं, जो जीव श्वास अंदर लेते हैं वे जीव श्वसन करते हैं। जो जीव श्वास अंदर लेते हैं वे जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे पर्वत क्या श्वास लेता है, जो कि निर्जीव में है, निर्जीव में। तो पर्वत क्या श्वास लेता है, बालू का ढेला, बालू का जो बड़ा टापू है, ये श्वसन करता है। गोलाश्म कल बताया था, तो गोलाश्म क्या श्वसन करता है, तो ये क्या है, निर्जीव है, लेकिन ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यदि वृद्धि की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये भी क्या करता है, वृद्धि करता है। ये भी क्या करता है, तो वृद्धि करता है। बोलो तो कैसे, जैसे बरसात होगी, ये माना कि ये क्या है, पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है। तो यहाँ से पानी बहा, जैसे ही पानी बहा तो यहाँ से कुछ मिट्टी का कटाव होगा, यहाँ से भी पानी बहा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। यदि छोटा सा भी होगा तो क्या होगा, इसका वृद्धि होगी, इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी, ऐसे ही इसकी वृद्धि होगी। जैसे नदी या उसमें टापू होता है, तो पानी इधर से बहता है, इधर से बहता है, इधर पे क्या है, टापू है, तो ये क्या है, बड़ा होता जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से, तो ये वृद्धि तो करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बाह्य वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, बाह्य वृद्धि करते हैं। ये सभी कैसी वृद्धि करते हैं, तो बाह्य वृद्धि करते हैं। और जो जीव होते हैं, ये कैसी वृद्धि करते हैं, आंतरिक वृद्धि करते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो सभी क्या करते हैं, आंतरिक वृद्धि करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब देखेंगे कि श्वसन कौन करता है, कौन कौन करता है। तो पर्वत बालू का जो ढेला है वो नहीं, और गोलाश्म ये नहीं श्वसन करते हैं। जैसे मेढक जो छोटा होता है, जिसे टेडपोल बोलते हैं, गांव में लोग उसे क्या बोलते हैं, मेढकसुल्ला बोलते हैं। क्या, पानी में जब छोटा सा होता है तो उसे मेढकसुल्ला बोलते हैं या टेडपोल बोलते हैं। मेढक का बच्चा टेडपोल बच्चा। इसके बाद में जवान मेढक, इसके बाद में बूढ़ा मेढक। तो इस प्रकार से देखते हैं, जो जब बच्चा होता है तो ये किससे श्वसन करता है, बच्चा जो मेढक होता है 3 प्रकार से श्वसन करता है। जब बच्चा होता है तो किससे करता है, गिल्स से। किससे श्वसन करता है, गिल्स से। जब जवान होता है तो किससे करता है, फेफड़ा से। और जब बूढ़ा होता है तो किससे करता है, स्किन से श्वसन करता है। बोलिए कैसे, जब छोटा बच्चा होता है तो यह क्या होता है, पानी में होता है, तो किससे करता है, मेढकसुल्ला होता है, तो ये किससे करता है, गिल्स से श्वसन करता है। जब बड़ा हो जाता है तो पानी में भी रहता है और पानी के नदी के बाहर भी रहता है, तो किससे करता है, फेफड़ा से करता है। और बूढ़ा हो जाने पर यह क्या हो जाता है, मिट्टी में गड़ जाता है, इसलिए यह किससे करता है, स्किन से श्वसन करता है। तो मेढक के आगे देखते हैं। मेढक सभी जीव, मेढक को इसलिए बताया है क्योंकि यह 3 प्रकार से श्वसन करता है। सभी जीव, जंतु, पेड़ पौधे आदि, जंतु, पेड़ पौधे आदि। तो
इस प्रकार से श्वसन को भी देख, इसलिए जिसमें श्वसन होता है और जनन होता है वह क्या है, जीव है, वही जीवन है। इसके अलावा सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। जैसे आप कहोगे कि जैसे ट्रक है, यदि कहने के लिए आवागमन के लिए बोला जाए, कोई भी वाहन है, वाहन को लिया जाए तो क्या इसमें जीव है, चलता तो है, ये फिरता है, घूमता है, क्या करता है, वजन भी ढोता है, उठाता है। तो इस प्रकार से उनमें क्या हो, वृद्धि नहीं होती है। ये आज का सेकंड चैप्टर है, यहां से कल देखेंगे। जय हिंद सभी साथियों को, जय हिंद।